अशोकनगर का क्षेत्र देख लीजिए आप। यहाँ पे वोटिंग हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ तक नहीं हटाई गई और गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हैं। गंदगी का आलम है। ऐसी स्थिति में यहाँ वोट करने लोग आ रहे हैं। देखना, मैं विकलांग आदमी हूँ ना, मेरी स्कूटर तो खड़ी करेंगे वहाँ और मैं पैदल जाऊँगा, देख लेना। तो ये भी एक समस्या है। और जबकि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, ये कोई नहीं हटा रहा। ये देखो ना, ये विकलांग हूँ नहीं मैं, आर्टिफिशियल पैर है मेरा। जी, आर्टिफिशियल पैर है ना। तो आपको क्या कह रहे हैं ये? अभी तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। कहाँ पे हो रहा वोटिंग? यहाँ नहीं हो रही, उस तरफ से गेट। इधर है गेट, इधर गेट। जी। वो अपने भैया अपने न्यूज़ बना रहे हैं, मैं उनके साथ में देख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और हमारे साथ एक शख्स है जो कि आपको बता दें एक विकलांगता के दौर से गुजर रहे हैं। वो हैंडीकैप है और उनको पार्किंग के लिए थोड़ा सा समस्या आ रही है अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए, क्योंकि उनके साथ कोई है नहीं। इसके लिए वे यहाँ पे समस्या से जूझ रहे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। देखिए अभी वो स्कूटी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। 3 पहिया स्कूटी है ये। और ये देखिए इन्हें यहाँ स्कूटी खड़ी नहीं करने दी जा रही, इसके लिए इनको समस्या आ रही है। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। तो आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस बल हो, हरियाणा पुलिस बल हो, या फिर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से पुलिस आई हो, सभी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना यहाँ हो सके। इसके लिए यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। और आपको बता दें अशोकनगर का क्षेत्र है, यहाँ पे सभी जातीय वर्ग के लोग रहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे तैनात की गई है। और आपको बता दें सिर्फ अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मी ही नहीं, ITBP के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, BSF से भी जुड़े कुछ जवान यहाँ सभी अलग अलग बूथों पे तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात की गई हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, राजस्थान पुलिस के जवान हैं, सभी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। और आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है हमारे वोटर्स का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर आज वोट किया आपने? बहुत सारे मुद्दे हैं, सफाई है और डेवलपमेंट है, सड़कें नहीं बनती हैं, ये सब कुछ है। जी। तो उसके आधार पर आज हाँ जी। क्या नाम है आपका? जगदीश सामने। कैसा रहा अंदर का माहौल? ठीक है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है? बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जी। अच्छा माहौल है। जी। शांति है। जी। मैम नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे? आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आज वोट किया? सफाई और ईमानदारी होनी चाहिए जी। और डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी। तो ये अपने प्रत्याशी को आप चाहते हैं कि उन्हें निर्वाचित होकर आए तो साफ़ सफाई और जो कि यहाँ पे जो समस्या है उनका निदान करें। जी अशोकनगर में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। जी। कुछ भी नहीं होता है, पूरा गंदगी फैली होती है। जब तक कोई ज़बरदस्ती होना हमारा जो है वो कराते हैं तो कराते, बाकी जो यहाँ से खड़े हुए थे उन्होंने कुछ नहीं कराया। पूर्व निगम पार्षद ने कुछ नहीं कराया? जी नहीं, कुछ भी नहीं कराया। जी। इतने परेशान है अशोकनगर वाले जिसकी हद भी नहीं। जहाँ देखो गंदगी, सड़क बेकार, सब कुछ बेकार पड़ा है। जी। बहुत परेशान है उनसे हम। जी बिल्कुल। हम इसलिए नया चुन के आ रहे हैं, देखो भगवान करे वही आए। जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि साफ़ सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र में, और निगम के अधीन जो कार्य हैं वो पूर्व निगम पार्षद ने नहीं किए, इसको लेकर भी रोष है जनता में। तो उन्होंने यहाँ पे अपना रोष भी प्रकट किया हमारे चैनल के माध्यम से। और वहीं आप देख सकते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के जवान फिर से हम बता रहे हैं आपको तैनाती में लगे हुए, और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसके। हाँ, पहला वोट है। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, आज ऐसा सुनने में आया है कि आज आप फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोट करने आई हूँ। जी। मैम आप फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोट करने आई हूँ। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आज वोट करने आए हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों का जानना। सबसे पहली बात, हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से जो हमारे मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं स्वच्छता की ओर, सिक्योरिटी की ओर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से काम हो रहा है तो उस तरीके से वोट भी डल रहे हैं। जी। और आप हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि आप हमें बहुत ही एक कम उम्र की वोटर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, ताकि वो आपको देखकर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोत्साहित होंगे इस वर्ष या फिर अगले वर्ष
वो ज़रूर वोट करेंगे। हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे युवाओं के लिए, क्या कुछ कहना है? आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको वोट, अगर आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, तो आपको ज़रूर वोट करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठ के वोट करने आई हूँ और उसके बाद कुछ और काम करूँगी। हाँ जी। तो देखिए, ये हमारे देश के युवा हैं जो कि अब अपने मत का प्रयोग जानते हैं अपने मत का अधिकार किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। तो कृपया करके आप भी उनसे यहाँ प्रेरणा लेकर हम अपने मत का प्रयोग करें। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आपके दिए हुए संस्कार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैम अपना फर्स्ट वोट डालने आए हैं, सुबह सुबह यहाँ पे आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसका फर्स्ट वोट बना है और ये आजकल के जितने भी युवा जो भी हैं उन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया जा रहा है? देखिए, जो भी अभी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सफाई वगैरह को लेके, और हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा कोई स्टेडियम यहाँ पे बने ताकि बच्चों के लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और खेल कूद के माध्यम से ये लोग और आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट किया जा रहा है। सर नमस्कार। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज जिनके आधार पर आपने वोट किया? मुद्दे तो विकास के ही हैं, सफाई है और वो कोई व्यक्ति विशेष तो ध्यान में रखकर तो नहीं? नहीं, देखो हर चीज़ है, व्यक्ति भी होता है और मुद्दे भी होते हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी तो जिसको देना है वोट देना ही है ना। और सर सुबह से यहाँ पे आ गए हैं, और सर युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे, वो अपने मत का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि ज़्यादातर युवा घर में बैठ कर छुट्टी बनाते हैं। नहीं, वही गलत करते हैं, वही गलत करते हैं। हम लोग, हमारी एज हो गई, सीनियर सिटीजन है, फिर भी हम आकर के वोट डाल रहे हैं। आपसे भी ज़्यादा वृद्ध यहाँ पे आ रहे हैं, ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे पुरुष हो या फिर आपको बता दें महिला, वो सभी यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं। लेकिन हमने युवाओं की कमी देखी। नहीं, उनको ही अगर वही पार्टिसिपेट नहीं, भागीदार नहीं बनेंगे तो फिर उनको कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं है कोई भी। फिर वो जैसे रहना चाहे वैसे ही रहें, फिर जैसे नेता लोग रखेंगे। अब अगर वही नहीं अगर अपने मुद्दों को संभालेंगे, अपने आप को कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आगे कैसे देश चलेगा? और फिर वो ग्रुप डिस्कशन में कहते हैं यार हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। बस वही है कि रोज़गार नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर 36 बहाने होते हैं और उठने का नाम नहीं लेते। तो कम से कम उनको आगे बढ़ कर के एनर्जेटिक होना चाहिए बंदों को। यंगस्टर्स हैं, उनको तो बिल्कुल सुबह सुबह आकर के यहाँ पर खड़े होना चाहिए सबको, है ना। धन्यवाद। बस वही। सर नमस्कार। अरे ये देखिए, अपने मत का प्रयोग कराए हैं सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरा सिंह है जी। सर क्या कुछ लग रहा है, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग की जा रही है? मुद्दे ये सफाई सुई हो, देश की सुरक्षा हो, भाई यही है। जी जी, साफ सफाई रहे, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जी जी जी, सफाई होनी चाहिए, सारा बिजली पानी सब ठीक होना चाहिए, भाई यही है। और धन्यवाद। ओके। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं, और ये देखिए ये वोट को लेकर, वोट डालने को लेकर उत्साह दे सकते हैं। अभी अंदर जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर वोट डालेंगे? हमारा ये मेन मुद्दा तो सफाई का है जी। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे अशोकनगर में सफाई की कमी है। हम चाहते हैं जो कैंडिडेट बने वो सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखे। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे पकड़ बन रही है, वोटर्स आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था जब सर्दी ज़्यादा थी तो उस समय वोटर्स नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे वोटर्स आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं साफ़ सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। ये देखिए, और क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं? जो बेटर काम करेगा उसी को देंगे। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पे संख्या बढ़ रही है वोटर्स की। और आपको बता दें अशोकनगर का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत भी दर्ज करवाई कि यहाँ पे व्हील चेयर भी होनी चाहिए। जो लोग विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि वे अपने बूथ तक जाकर वोट डालकर आए। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाई। आइए चलते हैं क्या कुछ दूसरे पोलिंग बूथ पे हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो रही है।
कहीं भी यहीं पे रुको, लेती आ जाएगा, फिर लेता ही हो उससे पर्ची। गुड मॉर्निंग मैम। और आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक हमें यहाँ पे एक युवा भी नज़र नहीं आए। मैम नमस्कार। नमस्कार बेटा जी। मैम क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है, और क्या कुछ जैसे कि संदेश देना चाहेंगे सभी युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आकर वोटिंग करें? देखो, वोट देना हमारा अधिकार है, ठीक है ना। यहाँ इतनी गंदगी है, कोई काम किसी सरकार ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि युवा बाहर निकलें, वो अपना वो बताएं कि हमें किस लिए वोट करना है और हमें क्या ज़रूरत है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। तो बच्चों को चाहिए कि हमने जो एजुकेशन की है उसको पूरा लाभ उठाएं और लोगों को भी दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम शारदा सिडाना, आई एम फ्रॉम अशोक नगर। तो हमारे यहाँ से मानू जी खड़े हुए हैं, अशोक मानू। तिलक नगर से हमारे जर्नैल जी हैं। तो दे ऑल आर वेरी नाइस। वी लव केजरीवाल हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी कैंडिडेट खड़े हैं सबको परमात्मा खुश रखे, ठीक रखे, हेल्दी रखे। वोटिंग कराए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस बारी वोट करने के? मुद्दे यही, साफ़ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि साफ़ सफाई हो। और दिल्ली वैसे ही इतनी गंदी है तो थोड़ा सा सफाना। क्षेत्र में जैसे कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक रात भर सो नहीं सकते, सारी मच्छर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। और ये देखिए, और ज़्यादातर हमारे जो ओल्ड एज हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, वह यहाँ आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए वोट डालने को लेकर? युवाओं को वोट बहुत जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार भी है और आगे आने वाली सरकार का जो भविष्य जानने के लिए उसको बहुत जरूरी है वोट देना। और क्या चाहिए उनको वो भी उनको आगे बताना चाहिए। ठीक है, बाकी वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है, हक है। अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। सर हम सबका मंच, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं वोट डालने। ये देखिए, हाँ जी सर। कराए आप लोग वोट? हाँ हाँ। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार कोई ज़्यादा नहीं होता ऐसा कुछ, हम तो अपना वोट देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, वो भी वोट डालने के लिए। जानकी ढाबे के साथ जो स्कूल है, वोट डाला है पापा? वोट डाला है क्या? पापा आपके वोट डाला है? डाले। और सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे तो हमारे नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड ही हैं, मतलब बिजनेस सर्कल से चलेंगे। बाकी आसपास सफाई होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं बस। तो आप देख सकते हैं ऋतु वोरा जी और राजकुमार ग्रोवर जी यहाँ अशोक नगर क्षेत्र में आए। जी सर यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं युवा आ रहे हैं, ज़्यादातर युवा भी यहाँ पे आ रहे हैं, और ओल्ड एज मिडिल एज सभी यहाँ पे वोट कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? 98% भाजपा के पक्ष में वोटिंग हो रही है। रिजल्ट निकलेगा, देख लेना। युवाओं से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, बहनों से पूछो, माताओं से पूछो, ठीक है। आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे। क्या कहने आया। भारतीय जनता पार्टी की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप ये देखिए, अशोक नगर में जगह जगह कूड़े बने हुए हैं। उन कूड़ों को उठाने का काम आज दिन तक केजरीवाल ने नहीं किया। देखने में कुछ हो रहा है, दिखाने में कुछ हो रहा है, बात करता कुछ हो रहा है, पड़ जाता है, समझ नहीं आती क्या करता है।
हमारे कहने का मतलब हमें वो सरकार चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो मोदी जी का पूरा साथ दे और अपनी दिल्ली को, जो कि हमारे भारत की जान है, राजधानी है, उसको साफ करे। ये अब जाते हैं राजगुरुवर, इसका सारी भारतीय जनता पार्टी इस काम में लग जाए और हमारा देश सुधर जाए। मैं जनरल सेठी सेवा भारती की अध्यक्षा हूँ और इससे तिलक नगर मंडल में मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं वोट कर आ रहे हैं अशोकनगर निवासी और विकास कार्य एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अक्षित जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है? वोट हो रहा है काम के मुद्दों पर, जो पार्टी काम करेगी उसके वोट पड़ेंगे। जी 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 सर, क्या कुछ कहेंगे विकास के आधार पर? नो थैंक यू सर। जी नहीं अरे सर क्या झाड़ू आ रही है झाड़ू जी, झाड़ू आ रही है इस बार। अशोक मानव जी जिंदाबाद। जी क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है? मुद्दे क्या है? दिल्ली से कूड़ा हटाएंगे इस बार। जी ये एक मुद्दे हैं, बस यही मुद्दा है जी हमारा। जी 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 और आप देख सकते हैं आत्मविश्वास से भरे हुए हैं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। और आइए चलते हैं श्रीमती रितु वोरा जी जो कि पूर्व निगम पार्षद है, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे यहाँ इस बारी वोटिंग के? सर इस बारी वोटिंग में बहुत अच्छे मुद्दे हैं हमारे पास, क्योंकि 5 साल से हमारे एरिया में वर्क नहीं हुआ, काउंसलर कहीं नज़र नहीं आए हमें। एमएलए साहब हमारे 5 साल पहले चुनाव प्रचार करके चले गए, नज़र आते नहीं हैं, ढूंढना पड़ता है। पंजाब के प्रभारी हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है उनको कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। हमारे काउंसलर श्री बिट्टू जी कई 5 साल में हमें कहीं नज़र नहीं आए। अगर आप अभी जाके 42 ब्लॉक की रोड पे देखोगे कि नालों का इतना बुरा हाल है कि बेचारों को वोट मांगने के लिए 42 ब्लॉक के नालों की सफाई करवानी पड़ गई है। हाँ जी, इतने बुरा हाल है इस अशोकनगर का, किसी के बारे में क्या कहें। पार्कों के जाके देखिए आप, पार्कों के बारे में आपको पता लग जाएगा। फुटपाथ पे जाके देखिए, फुटपाथ का हाल दिखाई देगा। नाले ऐसे हालत में हैं कि नाले भरे पड़े हैं। बेचारे पार्टी को वोट मांगने के लिए पहले नाले साफ़ कराने पड़ रहे हैं, फिर मोहल्लों में एंट्री हो रही है। ऐसी सरकार से बच के रहें सर। मैं ये चाहता हूँ मेरे एरिया में कोई भी काउंसलर आए, साफ़ सफाई करे, एरिया का ध्यान रखे, बेचारे विडो की पेंशन का ध्यान रखे। बुज़ुर्ग पेंशन के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, ऐसा हाल ना करें। जो सरकार उनके बारे में सोचे, बच्चों के खेल कूद के बारे में सोचे, जिम के बारे में सोचे। ये छोटी इकाई का इलेक्शन है, मगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है कि हमारे मोहल्ले के लिए चलता है, हमारे परिवार के लिए चलता है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वोट ये सोच समझ के डालिए कि छोटी इकाई का इलेक्शन है, आपकी सेवा के लिए कौन तत्पर खड़ा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात कही और आप बिल्कुल इस बात पर अमल करें। तो आप उत्साह दे सकते हैं यहाँ पे, भरपूर उत्साह। और ये संदीप शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ता है। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है? भाई देखो, मुद्दा एक ही है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो वोट फॉर 4 नंबर अशोक मानव जी, आम आदमी पार्टी। बाकी आपने कुछ भी करना हो, धर्म जातिवाद, तो कहीं भी चले जाना, हमें उससे मतलब नहीं। डेवलपमेंट की बात करनी है तो हम खड़े हैं 4 4 4 एंड 4। तो संदीप शर्मा जी ने कहा कि विकास के आधार पर। और चांदी बहन जी नमस्कार। आज कुछ नहीं बोलूँगी मैं। आज चांदनी महल जी बोलने से कतरा रहे हैं। अमित क्या हाल है? क्या हाल है सर, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ, जो काम करेगा उसके साथ, बिल्कुल। ये एक मुद्दा है। और हम देख पा रहे हैं, उत्साह देख पा रहे हैं। हमें ऐसा हमारे काम होने चाहिए, बस हमें तो वो चंद बनना चाहिए, मुद्दों पे होना चाहिए। मुद्दा है विकास। जी जी, विकास के आधार पर वोट हो रहा है और यहाँ पे उत्साह देख सकते हैं और उत्साह चरम पर। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा मेन, तो फिर सफाई का मुद्दा है, और सड़कें खराब पड़ी है, कोई सुधार ही नहीं है, ये मुद्दा है। तो ये एक मुद्दे हैं, सफाई, ये सारे मुद्दे रहेंगे। ये सारे मुद्दे रहेंगे। हाँ जी।
तो आप देख सकते हैं वहीं यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस का खेमा है। यहाँ पे भी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होगी? और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कांग्रेस से जुड़े हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर जो कमी है जैसे कि गलियों में सफाई नहीं है, ड्रेनिंग्स नहीं है, और आप देख सकते हैं गंदगी बहुत है, तो इसीलिए ही ये पार्टी हमारी है। और हमारी सीट से अगर आते हैं जो भी है तो सबसे पहले यही इसी चीज़ का सुधार होगा। और हमारे हरीश लांबा जी आज से नहीं, काफ़ी बहुत पुराने से हैं, और वो सोशल वर्कर हैं। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह भी चलाई हैं, कोविड में भी चलाई हैं, और वो यहीं की उनकी रहने वाले हैं। सब लोग जानते हैं, उनको पता है कि वो सोशल वर्कर हैं, कि हर काम बहुत अच्छे से निभाते हैं। बाकी आगे अपना नाम बताइए। मैं संजय कालरा, अशोक नगर से। तो आप देख सकते हैं सभी पोलिंग बूथों पे यहाँ पे उत्साह देख सकते हैं, उत्साह चरम पर है। और ये देखिए आम आदमी पार्टी के बूथ पे हो या फिर आप देख सकते हैं ये बीजेपी के आपके बता दें कार्यकर्ता हैं, ये अलग अलग बूथों पे उनकी ड्यूटी लगी है। ये देखिए और सभी व्यस्त हैं यहाँ। और मैम नमस्कार। आप देख सकते हैं सभी जा रहे हैं वोटिंग के लिए। हमारा उस रोड पे होगा, उधर होगा, हाँ उस रोड। तो देखिए हमारे जवान मुस्तैदी से लगे हुए। और आपको अगर हम नंबर्स बताएं, दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान आपको बता दें या उससे ज़्यादा अलग अलग पोलिंग बूथ पे लगाए गए हैं। 20,000 जवान अलग अलग राज्यों से बुलाए गए हैं। दिल्ली पुलिस, बहुत सारी पुलिसकर्मी, राजस्थान पुलिस बल हो, यूपी पुलिस बल हो, या फिर आपको बता दें हरियाणा से पुलिस बल को बुलाया गया हो। 20,000 जवान बुलाए गए हैं। जो हमें जानकारी दी गई थी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से, उस जानकारी के आधार पर हम आपको ये नंबर्स बता रहे हैं। और ये देखिए पूरे इलाके में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो ये देखिए वोट कराए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपने मत का प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहे? मुद्दे तो साफ़ सफाई का ही है। पिछली बार आप थी यहाँ पे तो उन्होंने साफ़ सफाई नहीं कराई। उनके पास जाते थे तो भी वो मना करते थे कि यहाँ से तो वोट मिलते नहीं है हमारे को, यहाँ से तो वोट मिलते नहीं है हमारे को। तो जस्ट फॉर चेंज हमने अलग कर दिया। तो आपने विकास के आधार पर वोट किया? बिल्कुल। मतलब साफ़ सफाई को लेकर एक मुद्दा था, वो उसके आधार पर वोट किया? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हमारे साथ, और आप देख सकते हैं ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि कुछ युवा जो कि घरों में बैठकर सिर्फ टीवी या मोबाइल में लगे हैं, यहाँ पे वो वोट कर रहे हैं, अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? हो गया जी, कर दिया। क्या कुछ मुद्दे रहे? चिंता नहीं करो। तो आप देख सकते हैं प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए, दूर से आए हैं वोट करने के लिए, और युवा भी जा रहे हैं। धीरे धीरे युवाओं में भी इस बात को लेकर एक सजगता आई है कि वोट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जिन्हें इलेक्ट करते हैं, जिन्हें लेकर आते हैं किसी भी प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में, तो वो क्या कुछ कार्य करवा सकता है, इसको लेकर भी अब युवा भी सोच समझ और समझदारी दिखा रहे हैं। ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है, वे लगातार आ रहे हैं यहाँ वोट करके। और माता जी दिखा दीजिए एक बार, ये भी दिखा दीजिए ये वाली। तो देखिए यहाँ पे वोट कर आ गए हैं, अपने मत का प्रयोग कर आ गए हैं। क्या कुछ मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? अब क्या बोलते हो भैया, झाड़ू पे किया मतलब भैया, झाड़ू भी किया है। ये लीजिए। अरे आप क्या कुछ कहेंगे? हम भी विकास पे ही वोट डालेंगे। जी जी जी। जो विकास करेगा उसी के ऊपर वोट डालेंगे। जी सर। बैठ रहो सर।
और सर हाँ आप बताएं। हाँ जी, किस आधार पर आज वोट किया? आधार देखो कितने अच्छे स्कूल बने हुए देखिए। जी जी जी, हमने तो स्कूल देखा बहुत बढ़िया बना भाई। लास्ट ईयर में, लास्ट 5 साल पहले में और आज में तो अंतर है। लास्ट टाइम पार्किंग की प्रॉब्लम आई थी, तो आज तो खैर पार्किंग की प्रॉब्लम तो नहीं आई। यहाँ इन्होंने मना नहीं किया गाड़ी खड़ी करने के लिए। बाकी अब अगर कोई हैंडीकैप्ड आ जाए तो यहाँ कोई व्हील चेयर थोड़ी पड़ी है, यहाँ कोई व्हील चेयर है ही नहीं। आप देखो गेट पे है कहीं व्हील चेयर? बिल्कुल, हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई सर ने। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत भूषण है जी, भारत भूषण। हाँ, ये भारत भूषण जी ने यहाँ शिकायत दर्ज कराई कि व्हील चेयर भी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इनका पूरा पैर ये प्लास्टिक का है। ये देखिए यहाँ से ही और ये कैसे वोट डालने जा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे व्हील चेयर अवेलेबल होनी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि अगर वे किसी वाहन से आते हैं तो पार्किंग पे कहाँ लगाएं, इसकी भी समस्या बनी रहती है। तो ये एक समस्या है। और सर आपने वोट डाल दिया? हाँ वोट डाल दिया जी। एक मिनट बेटा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुंजन। क्या मुद्दे रहे जिसके आधार पर आज आपने वोट किया? जो भी पार्टी मतलब काम करे उसको ही वोट करा। तो साफ़ सफाई है आपके क्षेत्र में? कुछ ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई हो रही है? हाँ, साफ़ सफाई हो रही है, डेली होती है। जी जी जी। और जैसे कि थोड़ा सा गंदगी का आलम है कहीं बहुत जगहों पर, और जैसे कि निगम के अधीन काम नहीं हो रहे हैं, तो उसके आधार पर भी वोट किया? हाँ, देख कर ही वोट किया किसको करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सीन इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली कितनी जाती है, या पानी साफ़ आता है कि नहीं आता, रोड्स क्लीन होती हैं, या जो रोड्स हमारे वहाँ पे एक रोड बन रही थी तो मतलब वाटर लाइन बन रही थी, तो उसे मतलब कितनी जल्दी एक तो रातों रात बना दिया था, मतलब कवर कर दिया था रोड को। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही वोट करा। और थोड़ा सा दिखा देंगे आपने वोट किया है? ये देखिए हमारे युवा हैं जो कि वोट कर आ रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? 22। और आपकी? 22। तो आप प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं के लिए कि आपसे प्रोत्साहित होकर दूसरे युवा भी वोट करने ज़रूर आएंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि वोट कर लगातार लोग वोट कर आ रहे हैं। सर नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? जतिंदर सिंह। सर वोट कराए? हाँ जी हाँ। सर दिखा दीजिए एक बारी। ये देखिए, ये एक निशान है जो कि कुछ दिन तक नहीं जाएगा, तो ये इन्हें याद दिलाता रहेगा कि इन्होंने अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया है। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आज वोटिंग की गई है? सर यही डेवलपमेंट होनी चाहिए, बस इसी को दिमाग में रखते हुए कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसी के आधार पे की। किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर तो नहीं वोटिंग हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी चॉइस के लिए। सिर्फ एक विकास का एक मुद्दा है जिसके आधार पर वोटिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो अशोकनगर निवासी हैं, कुछ दूसरी जगहों से लोग आए हैं, वो विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं। मैम अरे भाई, आपने कर दिया वोट? हाँ सर। ये दिखा दीजिए। तो देखिए हमारे युवा। सर नमस्कार, सर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर आज आपने वोट किया? सर मुद्दे तो मेन तो है सफाई, क्योंकि जो सफाई की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेंगू फैल रहा है। तो मेन तो आज के टाइम पे सबको स्वस्थ रहना है, तो मैं तो वही मुद्दा रहेगा कि सफाई होना चाहिए। साथ साथ स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, और ख़ास करके हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो मेरा मुद्दा तो इन चीज़ों में रहेगा, ताकि क्योंकि जिससे हमारा देश आगे बढ़े और युवा जो है हमारा आगे बढ़े और एजुकेट हो। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट गौरव चंद्रा है और मैं अशोकनगर में रहता हूँ। अरे वाह सर, वाह। तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आए हैं। और जी मनोज जी नमस्कार। सर वोट डाला है? वोट डाला है, बिल्कुल। ये देखिए। और सर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अशोकनगर के खासकर जिनके आधार पर वोट किया गया? देखिए मुद्दे तो जो काम सफाइयों के ऊपर है, पार्किंग का है, और मतलब सारे काम, नाली होगी, सारे काम के ऊपर डिपेंड होएगा कि जो काम बेटर करेगा उसी को वोट मिलेगा। जी 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 जी। तो कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर तो नहीं वोट किया गया? जो काम जिसने काम किया उसको वोट देना चाहिए, जिसने काम किया उसी को वोट मिलना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो अपने मत का प्रयोग करते हुए और आ रहे हैं धीरे धीरे। और आपको बता दें ये उत्साह दिख रहा है। हमारा उस रोड पे होगा, उधर होगा, हाँ उस रोड।
तो आपने देखा कि विकास के आधार पर सभी वोट करने की बात कर रहे हैं, सभी हमारे वोटर्स हैं और कुछ वोटर्स आपने देखा कि युवा हैं जिन्होंने अभी अभी वोट किया है, इस साल पहली बार उन्होंने वोट किया है, तो उनमें भी उत्साह हमें यहाँ भरपूर नज़र आया। उन्होंने भी कहा कि विकास के आधार पर वो वोट करेंगे और आप देख सकते हैं सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी जैसे कि पोलिंग बूथ पर जाकर जायज़ा ले रहे हैं, क्या कुछ वोटिंग हो रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी हमने आपको जायज़ा दिखाया, जैसे कि राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस और आपको बता दें हरियाणा पुलिस मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन किए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रहे, इसके लिए चाक चौबंद किए गए हैं और क्षेत्र वासियों में उत्साह है वोटिंग को लेकर। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जैसे कि आपको बता दें विकास कार्यों को लेकर है, विकास कार्य जैसे कि ठीक प्रकार से नहीं हुए हैं क्षेत्रों में, तो उसके आधार पर वोटिंग की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य बहुत अच्छा, कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य चौमुखी उस स्तर पर किया गया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किया गया है। यह भी ध्यान में रखा जाएगा, वोटर्स इस बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अगर पक्षपात किसी क्षेत्र के साथ किया जाएगा तो वोटर्स उसका जवाब मतदान करके देंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।